प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, और इसकी एक्सरसाइज है 2.2 और इसका सवाल नंबर है 2। तो सवाल नंबर 2 है बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। यानी कि जैसे कि ये कई सारे खंड इसमें दे रखे हैं बच्चों। तो इसमें जैसे कि हम पहला खंड लेते हैं तो पहले खंड में 1/4 कोमा -1 दिया हुआ है। तो इसमें पहला वाला जो मान है हमारा वो है शून्यकों का योगफल यानी कि योग, और दूसरा वाला जो मान है वो है हमारा जो शून्यक है उनका गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें जो है द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही हल्का सवाल है। अभ्यास का जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल शुरू करते हैं बच्चों। तो इसमें जो है सवाल नंबर 2 और 2 का पहला खंड दे रखा है हमें। तो इससे पहले हम लिख लेते हैं कि माना पहले जो द्विघात बहुपद है उसके जो शून्यक हैं वे हम मान लेते हैं। तो माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। तब अब देखिए, जो द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है उसके शून्यक हमने कितने मान लिए हैं, अल्फा और बीटा हमने मान लिए हैं। तब अब देखिए यहाँ पर हमें जो शून्यकों का योगफल दे रखा है तो हम लिख लेंगे तब शून्यकों का योगफल यानी कि योग कितना बच्चों, शून्यक हमारे अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इसका योग, और बराबर कितना ये दे रखा है बच्चों हमें इसमें पहले खंड में 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये हमें दे रखा है पहले खंड में -1। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास है, और इसमें द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो हम इसमें लिख लेंगे बच्चों शून्यकों के लिए। अब देखिए बच्चों, इसमें हमने लिख लिया है शून्यकों के लिए। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैंने जो इसका सूत्र लिखवाया था तो उसको पहले हम 0 के बराबर करेंगे, और बाद में जो भी 0 के बराबर आएगा वही होगा हमारा क्या, द्विघात बहुपद। तो देखिए कैसे करते हैं, सवाल में मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों के लिए, और इसमें लिखेंगे जो बहुपद मैंने लिखाया था कि x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ये है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बराबर शून्यकों के लिए क्या करते हैं, इसका मान जो भी बहुपद है उसका मान हम क्या करते हैं 0 के बराबर। तो हमने कर दिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान रख लेते हैं, और मान रखने के बाद यहाँ पर जो भी ये, क्योंकि अब ये तो इक्वेशन है क्योंकि 0 के बराबर है, यानी कि 2 पक्ष हैं इसमें, तो ये यहाँ पर इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले तो हम जो इधर वाला हिस्सा है यानी कि ये जो हमने लिखा है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसको हम जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है उसी रूप का बनाएंगे, और बाद में जो है हम उसको द्विघात बहुपद लिख देंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा इस सवाल में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है हमारे पास कितना है 1/4, और यहाँ पर ये इंटू में x ऐसा कैसी, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है हमारे पास -1, और बराबर में कितना है 0। तो यहाँ से x² माइनस x की 1 में गुणा कर देंगे तो x हो जाएगा, और बटे में कितना है 4 प्लस माइनस माइनस और 1 ऐसा कैसी, और बराबर में 0। तो देखिए यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमें इधर का जो हिस्सा है यानी कि जो भी हम ये इधर सोल्व कर रहे हैं ये हमें इस रूप का बनाना है, ax⁻² प्लस bx प्लस के c। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, द्विघात बहुपद है, तो इसी रूप का हमें इसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, क्योंकि इसके बटे में 1 मानेंगे और इसके बटे में 1, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 4।
तो देखिए बच्चों यहाँ पर 1 मान लेते हैं और यहाँ पर 1, तो इसका एलसीएम जो है कितना आ चुका है हमारा 4। तो अब देखिए यहाँ पर अब देखिए एलसीएम लेते किस तरीके से, यहाँ पर किस किस संख्या की गुणा होगी ये बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हर में है, यहाँ पर इस संख्या से हम इस एलसीएम को काटेंगे लसागु को। तो 1 से जब 4 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा बच्चों, तो उस 4 की गुणा हम इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस इस 4 से जब हम 4 को काटेंगे, अपने मन में ही काटना है बच्चों, या फिर अगर भारी संख्या है तो रफ कार्य में काट सकते हैं। तो 4 से 4 को काटेंगे तो 1 बार कटेगा, तो इस 1 की गुणा हम x में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, x आ जाएगा और माइनस अब इस 1 की, यानी कि ये हर में कितना है 1, तो इस 1 से हम इस 4 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा बच्चों। तो उस 4 की गुणा हम 1 में कर देंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 और बराबर 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो 4 है इधर ये बटे में है, तो इधर जाएगा तो ये इधर गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ पर 4x² माइनस x और माइनस के 4 और बराबर, जब 4 की गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो LHS में जो हमारा मान लिखा हुआ है वो अब इस रूप का आ चुका है, ax² + bx + c के रूप का। और ध्यान रखना बच्चों इधर जो है 0 ही होना चाहिए, और अगर हम किसी वजह से अगर इसमें से एक आध मान को अगर हम इधर ले जाते हैं तो उसे हमें इधर ही लाना पड़ेगा उस पद को, और यहाँ से हम बराबर जो 0 है इसको छोड़ देंगे। यानी कि अब हम लिख सकते हैं इसमें अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद बराबर कितना, तो यहाँ पर LHS में जो भी मान है वही हमारा बहुपद है। तो ये है 4x² माइनस x और माइनस के कितना 4। तो ये हमारा आंसर है बच्चों। तो यही हमें ज्ञात करना था इसमें द्विघात बहुपद, तो यही हमें इसमें ज्ञात करना था और हमने ये आंसर निकाल लिया है। तो अब एक बात का ध्यान और रखना है बच्चों आपको कि यहाँ पर जब हम इसे सोल्व करेंगे इस तरीके से, तो कोई भी मान हमें दूसरे पक्ष में लेके नहीं जाना है, और अगर किसी वजह से अगर लेके चले भी गए हैं तो उसको हमें वापसी इसी पक्ष में ले आना है, क्योंकि हमें ये जो मान है इधर का जो भी मान है वो 0 के बराबर ही रखना है, क्योंकि लास्ट में हम इस 0 को छोड़ देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। यानी कि जो इधर हमारा LHS में जो भी ये मान है जो इस रूप का, यानी कि द्विघात बहुपद के रूप का लिखा हुआ है, हम इसी मान को यहाँ पर ले लेते हैं और यही हमारा द्विघात बहुपद होता है। तो चलिए बच्चों इसका जो सेकंड नंबर है वो हम करते हैं अब स्टार्ट। तो सेकंड नंबर में दे रखा है √2 और कोमा 1/3, यानी कि इसमें भी हम मान लेंगे माना द्विघात, इसके प्रत्येक खंड में हम इसी तरीके से करेंगे, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तब। अब देखिए द्विघात बहुपद जो हमें ज्ञात करना है उसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है तब शून्यकों का योग या योगफल कुछ भी लिख सकते हैं। तो योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, इसमें दे रखा है √2 तथा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है बच्चों, इसमें दे रखा है 1/3। 1/3 इसमें दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अब देखिए इसमें लिख लेंगे हम शून्यकों के लिए। तो शून्यकों के लिए सबसे पहले बच्चों जो द्विघात बहुपद का मैंने सूत्र लिखाया था उसको हम 0 के बराबर कर लेते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 0। तो यहाँ पर x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2, और ये है x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो मान है हमारे पास कितना है 1/3 और बराबर 0। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, इसके बटे में 1 और इसके बटे में भी 1 हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम आ जाएगा 3, और यहाँ पर देखिए अब किस तरीके से हम लिखेंगे, पिछले सवाल में भी जो पिछला खंड था इसका उसमें भी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस हर से हम 3 को काटेंगे अपने मन में, तो 1 से 3 कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, तो उस 3 की गुणा हम इस x² में करेंगे तो 3x² हो जाएगा माइनस।
अब देखिए इस 1 से यानी कि इस हर से हम इस 3 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा, तो 3 की गुणा इसमें हो जाएगी √2 में, तो 3 √2x हो जाएगा। और प्लस इस 3 से अब हम इस 3 को यानी कि लहसा को काटेंगे, इस हर से हम इस लहसा को काटेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा कितनी बार, 1 बार, तो उस 1 की गुणा हो जाएगी किसमें, 1 में, तो 1 एकम 1 और बराबर में कितना है बच्चों 0। यहाँ पर 0 है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर 3 इधर बटे में है यानी कि भाग में है, तो इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो 3 की गुणा जब हम 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3x² और माइनस 3 √2x और प्लस कितना 1 और बराबर में कितना 3 की गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, यानी कि 3x² माइनस 3 √2x और प्लस के कितना 1 और 3 की गुणा हमने 0 में कर दी है तो 0 हो चुका है ये। तो बस अब देखिए बच्चों यहाँ पर इधर जो LHS में हमारा ये मान लिखा हुआ है यही हमारा आंसर है, तो इसी के नीचे करना है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद बराबर, अतः द्विघात बहुपद बराबर। तो देखिए बच्चों कितना आया है यहाँ पर, ये आया है 3x² माइनस 3 √2x और प्लस के कितना 1, यानी कि देखिए बच्चों यहाँ पर अतः द्विघात बहुपद कितना आया हमारा 3x² माइनस 3 √2x माइनस 3 √2x और प्लस के कितना 1 प्लस 1। तो बच्चों ये हमारा इसका आंसर निकल चुका है। तो ये सवाल ठीक से समझ में आ रहे होंगे बच्चों, ध्यान से समझने हैं। और अगला खंड इसका स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसका जो 3rd नंबर है बच्चों, 3rd नंबर इसका जो तीसरा खंड है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है 0, √5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बच्चों जैसे हमने यहाँ पर लिखा था इसमें कि माना द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा तथा बीटा है, इसी तरीके से इसमें भी लिखेंगे। तो लिख लेते हैं माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तब, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तब। तो देखिए इसमें जो शून्यकों का योग जो हमें दे रखा है, यानी कि योग यानी कि अल्फा प्लस के बीटा का जो हमें मान दे रखा है वो दे रखा है बच्चों इसमें 0 और तथा शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का जो हमें मान दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है हमें √5 यानी कि वर्गमूल 5। तो देखिए बच्चों इसमें जो है हम लिख लेंगे अब शून्यकों के लिए शून्यकों। तो देखिए बच्चों अब इसमें जो है मैं एक बात और बता देता हूँ आपको अभी कि इन दोनों में यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का जो भी मान हमें दे रखा है वो मान अगर हमारा बटे में नहीं दे रखा है, यानी कि कुछ इस तरीके से, यानी कि जैसे कि 1/2, 3/4 और ऐसी मतलब कुछ भी बटे में कोई भी मान नहीं दे रखे, यानी कि a/b के रूप में ये नहीं है, कोई सा भी एक मान अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक मान अगर इस रूप का होता, इन रूप का अगर होता, तो हम इस सवाल को भी ऐसे ही करते जैसे इसके पिछले खंड किए हैं हमने। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मान है देखिए बच्चों यहाँ पर ये बटे के रूप में नहीं है लिखा हुआ, और यहाँ पर ये जो मान है ये भी बटे के रूप में इस तरीके से लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर तो देखिए हम इस 0 को जो है बटे में कोई भी संख्या जैसे कि 1 लिख सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर √5 है और बटे में 1 लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी आप ये समझो बच्चों कि इस 0 को तो हम बटे के रूप में लिख सकते हैं ऐसे, या √5 को भी बटे के रूप में लिख सकते हैं ऐसे। तो मैं इस तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो बटे में यानी कि हर में कितना है 1 है, तो 1 से हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर इस तरीके का कोई भी मान होता है, जैसे कि आप खुद देख सकते हो कि इससे जो पिछले वाले खंड है उसमें जो योगफल था वो हमें बटे के रूप में दे रखा था, यानी कि 1/4, और इससे पिछला वाला जो खंड था यानी कि 2nd नंबर,
तो उसमें भी जो गुणनफल था दोनों शून्यकों का वो हमें बटे के रूप में यानी कि 1/3 दे रखा था। तब उस कंडीशन में जो है हम इस सवाल को जो है इस तरीके से करते हैं जैसे मैंने अभी दोनों खंड कराए हैं आपको। लेकिन यहाँ पर इसमें जो है दोनों में से कोई सा भी एक या दोनों ही बटे के रूप में नहीं है, तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ये शून्यकों के लिए ऐसा लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो इसमें हम लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद बराबर अतः द्विघात बहुपद। तो बहुपद कितना होता है बच्चों, जो इसका सूत्र है वो होता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा और इंटू में x और प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के और अल्फा इंटू बीटा के हम मान रख लेते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है बच्चों 0 और गुणा में कितना है x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है अंडर रूट कितना है 5। तो यहाँ से x² और ये 0 के x में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस के कितना अंडर रूट ये 5 है बच्चों, ये 15 लिखा गया, ये वर्गमूल 5 है। चलिए यहाँ पर इसको अलग ही लिख देता हूँ, वर्गमूल 5। तो यहाँ पर देखिए बच्चों x² यानी कि ये 0 यहाँ से हट जाएगा तो x² प्लस के कितना बचेगा वर्गमूल 5, यानी कि ये हमारा क्या है द्विघात बहुपद, जो भी हमें निकालना था ये द्विघात बहुपद ये आ चुका है। तो ये हमारा आंसर है बच्चों। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और आगे के जो भी खंड हैं वे करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।